यूथ कांग्रेस के मोहम्मद नौशाद ने मंच से मोदी जी की मां को दी गाली। मोदी को गाली देने वाले कांग्रेसी पर एफआईआर। बीजेपी ने लगा दी कांग्रेस की क्लास, कहा नीचता की हर हद पार कर दी गई। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल की इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल तो वो खुद कर ही रहे हैं। इस बीच दरभंगा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल के कार्यकर्ता पीएम मोदी के अपशब्दों का प्रयोग करते सुने जा रहे हैं। बिहार के दरभंगा में राहुल की जो यात्रा है उसके दौरान पीएम मोदी को गाली तो दी ही गई, साथ ही साथ दरभंगा के अतरबेर में रैली के दौरान मंच से पीएम मोदी की मां के लिए भी अपशब्द कहे गए। यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाया था। नौशाद ने जो गालियां दी वो आपको सुना भी नहीं सकते। मां के लिए इस तरीके की गालियां बहुत ही ज्यादा शर्मनाक और नीचता दिखाती है। बवाल होने के बाद भले ही नौशाद ने माफी मांग ली है, लेकिन अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे लेकर आम जनता में भी भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि नौशाद का कहना है कि किसी बाहरी व्यक्ति ने मंच से पीएम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कांग्रेस का मंच था, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और किसी भी बाहरी व्यक्ति को आखिर माइक कैसे पकड़ाया जा सकता है और माइक पे वो प्रधानमंत्री के लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि उनकी मां के लिए कई बार उस अभद्र, उस अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है जिसे सुनाया भी नहीं जा सकता, जिसे बताया भी नहीं जा सकता है। पीएम मोदी के लिए, उनकी मां के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि राहुल के मन से मोदी को गाली दी गई, इस तरह की भाषा बर्दाश्त के काबिल नहीं। पीएम मोदी को गाली जो है दी गई, इसके लिए राहुल ने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने कहा कि देश के पीएम के लिए इस तरह की भाषा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ऐसे में नौशाद कौन है समझिए। नौशाद यूथ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, दरभंगा के जाले विधानसभा का रहने वाला है। वहां से इस बार उसका टिकट का दावेदार भी है। एक अन्य दावेदार मशकूर उस्मानी की पिटाई 3 दिन पहले ही उसने की थी। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से अब कांग्रेस के नेताओं को, ऐसे नेताओं को टिकट देने की बात भी चलती है जो इस तरीके से मान और मर्यादा भूलकर राजनीति में भी निचले स्तर तक जाने का हुनर रखते हैं। वहीं वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के वीडियो पर भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी जी, आप मंच पर खड़े होकर जिस तरह की भाषा और मां बहन की गालियां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उपयोग कर रहे हैं और करवा रहे हैं, बिल्कुल ही बर्दाश्त के काबिल नहीं। आपको देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और बिहार की जनता कभी इसके लिए आपको माफ नहीं करेगी। मोदी जी का सम्मान पूरे देश और दुनिया करता है। गरीब का बच्चा, एक ओवैसी का बेटा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी तरह से जलकर आप समाप्त हो जाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि गाली देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तेजस्वी और राहुल को माफी मांगनी चाहिए। गाली गलौज के जरिए कांग्रेस और आरजेडी बिहार में माहौल बिगाड़ना चाहती है। बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगनी ने कालीबाज कांग्रेस नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग की है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से लिखा गया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। ये यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुका है। तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहार वासियों को अपमानित कराया। अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पूज्य स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवा रहे। तेजस्वी और राहुल ने अपने मन से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं है। ये ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके भी माफी मांगे तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। यह बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं कि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके परिवार, उनकी मां के बारे में बेहद अभद्र अश्लील टिप्पणी की गई। लेकिन हैरानी की बात है कि ये दोनों परिवारवाद के नवाबजादे हैं। इन्हें लगता है कि इनका परिवार तंत्र देश के लोकतंत्र, संविधान तंत्र के ऊपर है। वहीं आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान थाना में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये प्राथमिकी भाजपा के नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने की है। दरअसल राहुल गांधी के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अमर्यादित शब्द बार बार प्रयोग किया गया। मामला दरभंगा जिले का है, जहां सिमरी बछौली में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से की गई है। इसके बाद भाजपा नेता ने पटना में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। भाजपा नेता कृष्ण कुमार कुल्लू ने इस प्राथमिकी को दर्ज कराते हुए बयान भी दिया है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। लोकसभा के नेता विरोधी दल श्री राहुल गांधी जी के द्वारा
लगातार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया जा रहा है। आज वही दूसरी ओर दरभंगा के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता के द्वारा एक सजाया गया था मंच, जिस मंच से देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को लेकर के जिस तरीके से गाली गलौज दिया गया, ये बहुत ही अशोभनीय है। उस व्यक्ति को लेकर गाली दी गई है जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, वो भगवान स्वरूपी हो गई हैं और हमारी मां को कोई गाली देगा, यह बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। आज हमने गांधी मैदान थाने में आकर राहुल गांधी के ऊपर एवं उनके नेताओं के ऊपर जिनके द्वारा यह सजाई गई थी मंच, उनके ऊपर हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन दिया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज गांधी मैदान थाने में की गई है। त्वरित इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उन लोगों को उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की जो एक कार्यक्रम होने वाली 1 तारीख को पटना में, उस कार्यक्रम को हम पटना में नहीं होने देंगे, बिहार की जनता उसे नहीं होने देगी। वैसे लोग जो लोग प्रधानमंत्री और माननीय मोदी जी की मां को जो लोग गाली देते हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं। तो जैसा कि आपने सुना और बताया कि राहुल गांधी लगातार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रही है। इसी को लेकर उन्होंने पटना के गांधी मैदान थाना में राहुल गांधी के खिलाफ लिखित शिकायत भी की है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से राहुल गांधी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आगे कहा है कि दरभंगा में कांग्रेस नेताओं के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से किए गए अपशब्द का प्रयोग भाजपा नेताओं ने कड़ा विरोध किया है। कहा यह न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि पूरे देश का अपमान है। राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं ने जिस तरह से टिप्पणी की है वो बेहद शर्मनाक और असंवैधानिक है, इसलिए इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वह इस मामले पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता द्वारा कहे गए अपशब्दों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। लगातार अब इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जो है आप कह सकते हैं नाराज नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि आम जनता के द्वारा भी से लेकर कमेंट किए जा रहे हैं। आम जनता जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रही है और ये लिख रही है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए पहले तू तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गृह मंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अब नीचता इस लेवल पर आ चुकी है कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां के लिए भी ऐसे अपमानजनक आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसे न बताया जा सकता है और ना ही सुनाया जा सकता है। अब देश समझ चुका है कि इनके राजनीति का स्तर क्या है। तो जैसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, आपको बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद बीजेपी का गुस्सा फूटा। तो साथ ही साथ अब अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।